उसमें मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नन से नाइंसाफी। बुर्के और अजान के बीच एक और खबर झांसी से है, जहां महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। 19 मार्च को ट्रेन नंबर 08478 उत्कल एक्सप्रेस के कोच में B2 में लिविया थॉमस, हेमलता ईसाई धर्म की नन और श्वेता व बीतरंग का धर्मांतरण के शक पर उतारे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। जांच में धर्मांतरण का मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। इस घटना ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। झांसी में 19 मार्च की देर शाम उत्कल एक्सप्रेस की बोगी का ये सीन है। यहाँ पुलिस वाले उनसे पूछताछ के लिए जल्दी ट्रेन से उतरने के लिए कह रहे हैं। प्लेटफॉर्म से जीआरपी थाने ले जाया गया। यहाँ पूछताछ के बाद शिकायत गलत पाई गई। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को ऐसा शक हुआ कि शायद ये दो नन जो हैं वो दो अन्य लेडीज का धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रही, क्योंकि वो उनसे आपस में बात कर रही थी। तो इस शक पर उन्होंने 182 पर कंट्रोल रूम को सूचना दी, आरपीएफ को। आरपीएफ ने जीआरपी को बताया। तो झांसी स्टेशन पर कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ये कहा कि इनको उतारकर पूरी जांच की जाए, और अजय शंकर तिवारी के द्वारा एक तहरीर दी गई कि दो युवतियां, ये संबंधित दो युवतियों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं, इसकी पूरी जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। दो ननों और दो युवतियों को ट्रेन से उतारे जाने के प्रकरण में झांसी जीआरपी सीओ मोहम्मद नईम ने बताया कि यह लोग दिल्ली से राउरकेला सफर कर रहे थे। विद्यार्थी परिषद के एक व्यक्ति ने 182 कंट्रोल रूम को सूचना दी कि ट्रेन में दो लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहे हैं। इसके लिए अजय शंकर तिवारी ने थाने में तहरीर दी थी। जांच के बाद पता चला कि दोनों लड़कियां राउरकेला उड़ीसा की थी। दोनों जन्म से ही क्रिश्चियन थी। झांसी एसपी रेलवे सौमित्र यादव धर्मांतरण के शक में ट्रेन से उतारी गई महिला मुसाफिरों के मसले की जांच कर रहे हैं। देर रात आईजी रेलवे ने उनको जांच करने के लिए निर्देश दिया है। 19 तारीख के ट्रेन वाले प्रकरण के संबंध में एक जांच आईजी रेलवे के आदेश से कल रात्रि मुझे दी गई है, और मैं उसी जांच के तहत यहां आया हूं और जांच की कार्रवाई चल रही है। जांच की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात ही उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, मुकदमा दर्ज हुआ इस मामले में कि नहीं? मैंने जैसे कहा अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। जांच की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात अग्रिम उचित कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल है, सिर्फ शक के आधार पर महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार क्यों? महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? घटना न सिर्फ महिला सुरक्षा पर सवाल है, बल्कि उन लोगों को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। झांसी से के न्यूज के लिए कुलदीप अवस्थी की रिपोर्ट। पहले अजान, फिर बुर्का, और अब किसी को भी आप देख लीजिए, अगर वो अपने धर्म के प्रति बात कर रहा है या किसी और को अपने धर्म के बारे में बता रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अब उसे लोग मानते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये झांसी की घटना बताती है कि अगर ट्रेन में किसी से आप बात कर रहे हैं कि आप किस धर्म से हैं, आपके धर्म की क्या विशेषताएं हैं, अगर आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको आसपास के लोग और कुछ अच्छे से अधिकारी उसको बता देते हैं कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है बोगी के अंदर। यह बड़ी विकट स्थिति आ चुकी है उत्तर प्रदेश में, जहां सूबे के मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ लोग ये तमाम तरीके की बातें किया करते हैं कि महिला से बदसलूकी करेंगे तो तमाम चीजें ऐसी करेंगे जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम खराब होता है। और बार बार हम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि शक के बिना पर बदसलूकी क्यों? आधी रात तक आपने महिलाओं को थाने में बैठाए रखे, उसके बाद आपको निर्णय क्या मिला है? वो पूरा मामला फर्जी निकला। ये भागवत कथाएं होती हैं, अगर वहां पर हिंदू धर्म बताया जाता है तो कहीं ना कहीं क्या धर्मांतर किया जाता है? या अगर कोई मुसलमान किसी उसमें है और वो अपने धर्म की विशेषताएं बता रहा है तो इसमें क्या गलत है? धर्म की विशेषताएं बताने का अधिकार सबको है, और कोई किसी को धर्म जबरन नहीं बदलवा सकता। सबकी अपनी सोच है, कोई किसी धर्म को मानता है तो कोई किसी धर्म को। लेकिन अधिकारियों का ये रवैया, जब बाद में इतना बड़ा मामला, कई जब बात अगर की जाए तो विदेशों से भी लेटर्स आने लगे हैं भारतीय और सरकार के पास कि ये मामला कैसे हुआ, तमाम चीजें हैं।
अगर बात की जाए ननों से, यूरोप के कुछ देश अगर देखा जाए जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पे वो नज़र बनाए हुए हैं लगातार कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। और घटना उड़ीसा के रहने वाले, वो कोई विदेश से नहीं आए थे, इसी देश के हिस्से थे और बचपन से क्रिश्चियन थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना हुई है, इससे कहीं ना कहीं अराजकता फैलाना, और किसने फैलाई, सबसे बड़ी बात ये कौन लोग होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि आप धर्मांतरण करवा रहे हैं और तमाम चीजें। आपको बता दें केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने पीएमओ को पत्र भी लिखा है। तो केरल के और एपी कार्यकर्ताओं पर जीआरपी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ऐसी तमाम बातें, एपी कार्यकर्ताओं को क्या इतनी खुली आज़ादी है, या किसी भी दल को इतनी खुली आज़ादी है कि वो किसी पर भी जाकर कह देगा कि धर्मांतरण कर रहे हैं, ये फला चीज़ कर रहे हैं, ये फला चीज़ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता था इस देश में। ये कुछ लोग हैं जिन्हें चिन्हित करना चाहिए, जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उतारी गई, जो नन उतारे गए, चलिए ठीक है, आपने पूछताछ के लिए उन्हें उतार लिया, पूछताछ पे आपने ट्रेन रुकवा ली और सब कुछ कर लिया, झांसी जंक्शन से उन्हें उतारा, उनको रात 1:30 बजे आपने रिलीव किया। क्या 9 बजे का ट्रेन में चढ़ा हुआ शख्स आपके 1:30 बजे तक आपका इंतजार करेगा? ये प्रदेश की छवि को धूमिल करने के लिए जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार महिला डेस्क बनाई जा रही हैं, जिस प्रदेश में थानों में इतनी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कुछ फैसलों पर कहीं ना कहीं उनके अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। ये हम नहीं देख रहे। आप इन घटनाओं को देखिए, यहां पर कोई भी मंदिर में जाकर पानी पी लेता है तो बवाल हो जाता है, किसी को अजान के लाउड स्पीकर से बड़ी दिक्कत हो जाती है, किसी को यह खल जाता है कि भाई साहब मुस्लिम कैसे घुस गया मंदिर में, हिंदू कैसे घुस गया मस्जिद में। जो सौहार्द बना है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम भी धूमिल होता है। इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि महज 4-5 लोगों के कह देने से आप ट्रेन के अंदर धर्मांतरण करने का कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे वो कर रहे थे? आपने कुछ सोचा? आपके पास एक फ़ोन आता है कि इस फला कोच में फला सीट पर धर्मांतरण हो रहा है, और आप जाके ट्रेन रुकवा कर आप सीधे ये काम कर लेते हैं। 4 लोगों पर शिकायत हुई है एबीवीपी के सदस्यों पर। कहीं ना कहीं ऐसे कब तक चलेगा? कब तक भारत में ऐसे ही सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को छोड़ा जाएगा? कब इन्हें पकड़ा जाएगा? इन पर पकड़कर कोई एक ना एक नाजीर पेश की जाए, इन पर कार्रवाई करके, चाहे वो उत्तराखंड में बैनर लगवाना हो कि गैर मुस्लिमों का आना मना है, या ये होना हो कि आप नन को उतार ले, धर्मांतरण करवा रहे थे ट्रेन में। ये कैसी बात है? ये ऐसा कहाँ लिखा है कि अपने धर्म की बात को बताना कहीं पर आप ये करते हैं? ऐसे 5,000 से ज़्यादा लोग तो हर बार क्रिश्चियन बन जाते हैं 25 दिसंबर को, तब उन्हें धर्म नहीं याद आता अपना। ऐसे तमाम लोग ईद में मुसलमान बन जाते हैं, तब उन्हें धर्म नहीं याद आता, सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए और प्रदेश की छवि को धूमिल करने के लिए। उड़ीसा से कोई आदमी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ पे परेशानी में हो, लेकिन आपको तो अपनी राजनीति चमकानी है, और मात्र छोटे से नेताओं की वजह से और इन अधिकारियों की वजह से, ये जितने अधिकारी हैं, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं ये हुआ कि आप ट्रेन में जाकर किसी माँ बेटी को, महिला को बाहर निकाल लेंगे ट्रेन से, पूछताछ करने लगेंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब आपको ये भी अधिकार हो गया है कि आप ट्रेन में महिलाओं से पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, उन्हें आप थाने में बैठा लेंगे और तमाशा करवाएंगे। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को सुधारना होगा, प्रदेश की छवि को भी और अपनी छवि को भी। मित्र पुलिस कहते हैं वो, चाहे रेलवे पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, लेकिन इस तरीके का मित्र पुलिस नहीं। पहले आप जांच कर लेते, आपके सिपाही रहते हैं जीआरपी के ट्रेन में, उनसे पूछते ऐसा कुछ चल रहा है। आपने रुकी ट्रेन, जैसे ही आपने कहा B2 कोच में इस फला सीट पे धर्मांतरण चल रहा है। धर्मांतरण है कि टेबल टेनिस कहीं भी चल जाता है? ये कौन लोग थे जो ये फ़ोन करके अधिकारियों को ज्ञान दे रहे थे? अधिकारी अगर बैठे हैं वहां पर तो वो बता देंगे अपने फ़ोन पे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। फ़ोन कॉल पर आप बड़ा भरोसा करने लगे हैं आजकल। आम पब्लिक के फ़ोन आपसे उठते नहीं है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और आप किसी का फ़ोन उठाकर, नेता का, आप किसी महिला कोई आ रही हैं महिलाएं, तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन से निकाल दे रहे हैं। महिला सुरक्षा के, महिला नन के साथ आप उनके खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनको उतार ले रहे हैं ट्रेन से, फिर उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप धर्मांतरण क्यों करवा रही थी। उसके बाद जब जांच हुई तो पूरा फर्जीवाड़ा निकला।
ऐसे महिला सुरक्षा नहीं होती है, ये झांसी प्रशासन को मान लेना चाहिए। अधिकारियों की बात करें तो मामला संगीन है, जांच की जा रही है किन लोगों के कहने पे ये किया जाए। ये कौन लोग हैं जिनके पास कहां से आदेश आता है कि भैया वहां धर्मांतरण चल रहा है? ये कितने बड़े नेता हो गए हैं, ये कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हो गए हैं? ये वही लोग हैं जो 25 दिसंबर को चर्च में जाके कैंडल जला के आते हैं और ईद में जाकर अपने दोस्तों के यहाँ बिरयानी खा के आते हैं। ये वही लोग हैं जो अपना सौहार्द बनाए रहते हैं और दूसरे के सौहार्द की कहीं ना कहीं उसको नीलाम करते हैं, तार तार करते हैं। ये सौहार्द खत्म करने की बात है। इनको 25 दिसंबर को एक शानदार लाल टी शर्ट पहन के निकल जाते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, और जब वो क्रिश्चियन जो जेन्युइन क्रिश्चियन है, जो बचपन से क्रिश्चियन है, उससे ये पूछा जाता है कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं ट्रेन में, और कोई साक्ष्य नहीं है उन पे, करिए आप 420 का मुकदमा, झूठी अफवाह फैलाने के मुकदमे में उन्हें जेल भेजिए। और सिर्फ ये कह देने से कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्रवाई तो तमाम चीजों में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कहते कहते हार गया, इतने केस हैं, इन पे कुछ कार्रवाई कर दो। आप एक तो मुकदमा लिख के आप छोड़ देते हैं, उस पर कोई फॉलोअप नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कोई चीजों को सीरियस नहीं लिया जाता है। बस इतनी चीजें हैं आपके पास कि आप किसी का फोन आए और वो कह दे मैं कि फला पार्टी से मैं बोल रहा हूं और यहाँ पे धर्मांतरण चल रहा है, यहाँ पर दंगा चल रहा है, यहाँ पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, आप तुरंत उस चीज को कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ दिमाग लगा लीजिए। आप जिसके लिए बैठाए गए हैं, जिस पोस्ट पर आप हैं, कई घंटे तक आप पूछताछ करते हैं। हजरत निजामुद्दीन से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस में, ये आपको पूरा मामला फिर से बताते हैं, 2 नन सहित 4 महिलाओं को धर्म परिवर्तन के आरोप में ट्रेन से उतारने के मामले में अब भूचाल आ गया है। कहीं ना कहीं ईसाई नन के विरुद्ध हुई कार्रवाई से आक्रोशित केरल कैथलिक बिशप काउंसिल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मामले की शिकायत करके केरल के मुख्यमंत्री ने भी गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। शिकायत मिलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के आरोप भी कटघरे में खड़े हो रहे। आप समझ लीजिए, ये विद्यार्थी परिषद के लोग, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, धर्म की ठेकेदारी करने निकले हैं। विद्यार्थियों की अभी इतनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बड़ा बच्चे परेशान थे, उनमें ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आ जाता तो बड़ा अच्छा लगता। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चीजों को बताता तो और अच्छा लगता कि हम बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे, हम तमाम ऐसे मुद्दों पे जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं, हम उन पे उनका साथ देंगे। विद्यार्थी परिषद का काम ये नहीं था कि वो फोन करके जीआरपी थाने में ये बताए कि उस फला कोच में, फला ट्रेन में 4 लोग हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का ये काम नहीं है और किसी का भी ये काम नहीं है। विद्यार्थी परिषद के लोग कितने विद्यार्थियों की मदद करने आते हैं, सिर्फ आंदोलन करते हैं खामखा का। दुनिया अभी ऑनलाइन क्लासेस में इतना यूनिवर्सिटीज़ के परेशान है। यूपी की मैं बात करूं, अगर कहीं कुछ बच्चे परेशान थे, किसी के पास नेट नहीं था, किसी के पास मोबाइल नहीं था, इनकी काउंसलिंग कितनी कर दी विद्यार्थी परिषदों ने? ये धर्म के ठेकेदार बन गए। आप धर्म को कितना बिल्कुल ऊपर कर देंगे सबसे, कि अब सब कुछ धर्म हो गया इस देश में, सौहार्द कहीं बचा ही नहीं है। गृह मंत्री तक से में हस्तक्षेप करने को बात कही जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ो गए। कुलदीप, क्या कार्रवाई की गई है? जो बात कह रहे थे अधिकारी की कार्रवाई की जाएगी, एबीपी नेता का जो सवाल थे, जो उसके आरोप थे, वो खुद कटघरे में नजर आ रहा है। अब वो अफवाह फैलाने का मुकदमा शायद दर्ज हुआ है उस पर। कुलदीप, देखिए, ये पूरे मामले की जांच हाईली कमेटी कर रही है, लखनऊ से टीम आई हुई है, वो मामले की जांच कर रही है। और इस मामले के जो सबसे मुख्य कड़ी है वो नन, जो कि जिनके साथ अभद्रता हुई है, जिन्होंने अभद्रता का आरोप लगाया था, वो आज शाम तक झांसी पहुंच रहे हैं। और सबसे अहम कड़ी इस पूरे मामले की वही है, उनके बयान दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लेकिन अब तक जो है, अब तक पूरे के पूरे हर पहलू पे ये जांच है। लेकिन जो मेन सबसे बड़ा जो फोकस वाली बात है, जिस बात को लेके मुख्यमंत्री लेवल से इसके अंदर हस्तक्षेप किया गया, गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, और ये पूरी के इस तरह की अभद्रता आखिरकार हो कैसे गई? धर्मांतरण का कोई, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि धर्मांतरण का जो आरोप था वो पूरी तरह से गलत था, धर्मांतरण की कोई बात नहीं थी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन उन जो नन से उनके साथ जो अभद्रता हुई है, उस पूरे मामले को लेके आज शाम तक वो आज झांसी आ रही है, उनके बयान दर्ज होंगे, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई लाई जाएगी। कुलदीप, पूरा मामला फिर से जानेंगे। 4 नन
निजामुद्दीन से पुरी जाने वाली ट्रेन में थे, उत्कल एक्सप्रेस में, वो ट्रेन से आए, किसका फोन आया कुलदीप, जिसके बाद कौन नेता था, वो कितना बड़ा नेता है? पहले मैं आपको वो नेता का बैकग्राउंड क्या है, कितना बड़ा वो नेता है जो कहीं से भी जांच कर लेता है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन चल रहा है? के अंदर आरोप लगाया ग्वालियर में कि इसके अंदर दो युवतियां ले जाई जा रही है, 2 दिन उनके साथ में है, और इसके बाद में देखिए तब तक ग्वालियर से रवाना हो। क्योंकि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। तो आप समझिए ये खेल पूरा यहाँ से नहीं रचा गया, ये पूरा खेल रचा गया ग्वालियर से फोन आया कि भैया वहां पे वो चल रहा है, तो जीआरपी तब एक्शन में आई कि नहीं धर्मांतरण चल रहा है हमारी ट्रेन में। रेलवे बिल्कुल परेशान हो गया कि धर्मांतरण भी चल रहा है, ट्रेनें सही से चल नहीं रही हैं और धर्मांतरण ये ट्रेन से चलाएंगे। बड़ी बात है, झांसी जंक्शन पे अब ट्रेनें नहीं, धर्मांतरण की चीज़ें मिलने लगी है, ननों से बदतमीजी होने लगी है या किसी से महिला से बदतमीजी होने लगी है। यह झांसी जंक्शन है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार, योगी सरकार। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान।